नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन, झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी राजा प्रभु भक्त राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित श्रम राजा को यह क्रिया करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने की इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? तब हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सत्युग के स्वारोचिष मनवंतर में का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। एक इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसे परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। इस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख राम रक्षक वहां आ पहुंचे और मुझे चोर और डाकू समझ उन्होंने लाठियों से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे पितु, अब दूसरे के दीपक जलाने का मातम्य भी सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उस नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या की शोभा से युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वहीं नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर जाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश दिया करती थी। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीप दान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर क्यों लगाई? तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, ही महाराज, मैं दीपदान का महत्व जानती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चुईया थी।
एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मेरी मृत्यु हो गई। परंतु रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो उसके फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। बोल श्री गोवर्धन